मेरे बच्चों आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का। सो ध्यान से देखना और समझना। सो बच्चों इसको समझेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों क्वाड्रेटिक है ये, तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। नाउ एक्स कॉमन लो तो यहाँ होगा x माइनस 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सो हम लोग को मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, दो फैक्टर हम लोग को मिला यहाँ पे। अब हम लोग को निकालना है यहाँ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, दोनों फैक्टर को जीरो करना होता है इसमें। सो x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगा, और x माइनस 4 को जीरो करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू 4 मिलेगा। राइट, अब इसको नंबर लाइन पे लिखो। तो देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब जो अगर x का वैल्यू हम लोग, अगर x का वैल्यू हम लोग 4 से ज़्यादा लेते हैं, यानी 4 से बड़ा लेते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, सो इधर लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव। लेके देख लो वैल्यू 5 लेके देख लो। तो 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है, और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। तो 4 इंटू 1 4 होगा बच्चों, जो 0 से बड़ा है। इधर क्या मिला हम लोग को, पॉजिटिव मिला। अब 1 से 4 के बीच में लेंगे अगर हम लोग x का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो। ठीक है, फिर देखो क्या मिलता है हम लोग को। तो 2 माइनस 1 जो कि पॉजिटिव है, और 2 माइनस 4 माइनस 2 मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इसके बीच में हम लोग को मिलेगा नेगेटिव। अगर हम लोग 1 से छोटा लेंगे x का वैल्यू तो क्या होगा, अब 0 लेकर देख लो बच्चों। तो 0 माइनस 1 ठीक है नेगेटिव हुआ, एंड 0 माइनस 4 नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इधर हम लोग को मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो हम लोग को चाहिए बच्चों पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक्स हम लोग का रहेगा कहाँ पे, पॉजिटिव रेंज में रहेगा। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू, इधर का लेंगे हम लोग, सो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, यूनियन 4 से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी तक। राइट बच्चों, सो यही होगा हम लोग का सोल्यूशन सेट। राइट, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब इसको बढ़िया से समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 1 अपॉन 3। सो हम लोग को यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 1 अपॉन 3। अब देखो RHS में यहाँ 1 अपॉन 3 है। अब RHS को हम लोग को जीरो करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे, मतलब बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, अब बैलेंसिंग मेथड बच्चों जेन्युइन मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ट्रांसपोजिशन भी हम लोग यूज करते हैं, बट बच्चों वो जेन्युइन नहीं है, वो शॉर्टकट है। राइट, सो बैलेंसिंग करो आप लोग, बैलेंसिंग से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उससे आगे भी आप लोग को फायदा मिलेगा। ठीक है, सो देखो अब दोनों तरफ माइनस 1 अपॉन 3 कर दो। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। सो एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इधर होगा ऊपर में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, दोनों कट जाएगा बच्चों। नाउ सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ मिलेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। अब देखो यहाँ से हो जाएगा हम लोग के पास में 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3x और प्लस 3 माइनस 2 कितना होता है, प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, ये पूरा 0 से छोटा है, मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, बट डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो 3 भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, मतलब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। राइट, डिनोमिनेटर क्या है हम लोग का, पॉजिटिव है, और ये पूरा नेगेटिव है। तो तब पॉसिबल है बच्चों जब हम लोगों का न्यूमरेटर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चों क्वाड्रेटिक है ये, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करो। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। सो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोनों फैक्टर को हम लोग को जीरो करना होगा। इसको जीरो करेंगे पहले वाले को, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2। दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा माइनस 1। सो माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 हम लोग का दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसको नंबर लाइन पे लिखो। देखो माइनस 1 होगा यहाँ, और यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन 2। अब बच्चों अगर हम लोग x का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, लेके देख लो कोई वैल्यू। अब अगर x का वैल्यू हम लोग माइनस 1 से लेके माइनस 1 अपॉन 2 के बीच में लेंगे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी लेके देखो, कोई वैल्यू लेके देख लो बच्चों। और अगर x का वैल्यू हम लोग -1 से छोटा लेंगे, मतलब इधर लेंगे, तो
इस पूरे का वैल्यू हम लोग को मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। बट ये पूरा क्या है, लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो हम लोग का x कहाँ लाई करेगा बच्चों, -1 से लेके -1/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जहाँ हम लोग -1 को और -1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ये ओपन ब्रैकेट में होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल होगा बच्चों, ये तो स्मॉल ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं यहाँ पे आज को, ठीक है बच्चों। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसको समझने के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, राइट। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक एंड शेयर कर देना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग यहाँ करने वाले हैं बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।